नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास बाहर रात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि यहाँ दुकानदारों से देर रात तक दुकान खोलने की अनुमति के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी दुकान के पास खड़ा दिखाई दे रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद दुकान बंद करने का नियम है, लेकिन अनुमति दिलाने के नाम पर वसूली की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या देर रात दुकान खोलने का कोई आधिकारिक अनुमति व्यवस्था है? अगर है तो उसके बाद नाम पर किसके वसूली की जा रही है? अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। लगभग 20 अधिकारियों की टीम मंदिर परिसर पहुंची। टीम ने मंदिर समिति में मंदिर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए। इसके साथ ही मंदिर का प्रशासनिक चार्ज भी ले लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। समिति के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। गोलपाड़िया क्षेत्र में शनिवार रविवार की रात यहां सड़क किनारे खड़ी 3 कारों में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में कार मालिक राजू कुशवाहा की बलेनो और स्विफ्ट डिजायर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। वहीं तीसरी i10 कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। कार मालिक का आरोप है कि 13 अगस्त को पास में रहने वाले राजू कुशवाहा से उसकी कहा सुनी हो गई थी। आशंका है कि उसी ने ये सब कराया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हजीरा थाना क्षेत्र यादव धर्म कांटे के पास बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद ये मारपीट हुई, लेकिन घटना के बाद किसी भी पक्ष ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लधेड़ी स्थित मछली मंडी की दुकान पर चिकन बनवाने गए 2 युवक के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि एक युवक गले में नीली साफी डाले हुए था। नीली साफी गले में देखकर आरोपियों ने जातिगत गालियां दे दी और पिटाई कर दी। जाते जाते युवक धमकी दे गए कि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। ग्वालियर थाना पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये है टीआई सुनील शर्मा की गाड़ी। रोकने की हिम्मत कैसे हुई? तमीज से पेश आओ। कितने का चालान करना है? करो, मैं कोर्ट में जमा करूंगी। मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, क्या वह कत्ल करके आया है? तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं देख लूंगी। ये उस बहस के कुछ हिस्से हैं जो रविवार को माधव नगर गेट पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान कार सवार एक महिला के मुंह से निकले। महिला जिस कार में बैठी थी उस कार को वह भोपाल में पदस्थ टीआई सुनील शर्मा का होना बता रही है। तमाम बहसबाजी के बाद ट्रैफिक पुलिस ने महिला के बेटे का 4000 का चालान काट ही दिया। ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि बाद में महिला ने अभद्रता के लिए माफी भी मांगी। सीएसपी मुरार के ऑफिस में पदस्थ आरक्षक ने स्वतंत्रता दिवस की रात जमकर कहर बरपाया। नशे की हालत में कार से संतुलन बिगड़ा तो माधवगंज ईदगाह से लेकर महाराजबाड़ा स्थित जियो साइंस म्यूजियम तक जो कार की हद में आया उसे उसने टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश करता रहा। बाड़े पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो भागने के चक्कर में पुलिस चौकी के पास एक खंबे से कार टकरा गई। उसके बाद रुकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि एयर बैग तक खुल गई। हादसे में करीब 15 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। कार में से शराब की बोतल भी मिली। सचिन तेंदुलकर मार्ग पर बन रहे निर्माणाधीन होटल में चोरी हो गई। अज्ञात चोर शनिवार रविवार की रात ताला तोड़कर अंदर घुसे और वायर के 14 बंडल तथा सीसीटीवी का डीवीआर चोरी करके ले गए। घटना का पता उस समय चला जब होटल का मैनेजर सुबह वहां पहुंचा और ताले टूटे दिखे। चोरी होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला कायम कर दिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। 15 अगस्त को ड्राई डे होने के बावजूद अवैध शराब बेचने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया।
आरोपियों के पास से देशी शराब के 120 क्वार्टर मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों को नोटिस देते हुए चेतावनी दी गई कि अगर अब अवैध शराब बेची तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजीरा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद से पवन कुमार अवैध शराब बेच रहा था। हजीरा थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तुरंत रसूलाबाद कलारी के पास दबिश दी गई। वहां से पवन कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर के द्वारा शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ घेराव कर प्रदर्शन किया गया और वंदे मातरम का गान गाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय और आसपास के पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस के द्वारा मौके पर बैरिकेड्स लगाकर विरोध प्रदर्शन को रोका गया, साथ ही रास्ता डाइवर्ट कर यातायात व्यवस्था को भी संभालने का काम किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रगान के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया। नगर निगम के मदाखलत अधिकारी निगम आयुक्त की मंशा अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। ये अपनी डफली अपना राग वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए काम करने के आदी हो गए और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि निगम आयुक्त ने क्या निर्देश दिए हैं। ऐसा कुछ ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान और उनकी टीम कर रही है। निगम आयोग ने 6 अगस्त को समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बाजारों में जो कब्जा करके कारोबार होता है उसे पूरी तरीके से हटाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुरार के बाजार पूरी तरीके से कब्जा युक्त हैं और वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। केंद्रीय रेल संचार और सूचना मंत्री अश्विन वैष्णव 18 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से केलारस वीरपुर मेमो ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इस नई मेमो ट्रेन का शुरू होने से केलारस और वीरपुर क्षेत्र के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरैना श्योपुर सांसद शिव मंगल सिंह तोमर केलारस में उपस्थित रहकर इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बने। मुरैना जिले के नागरा थाना अंतर्गत चापक घाट से स्टीमर के जरिए यात्री और कांवरिया जल चढ़ाने आगरा जा रहे थे। स्टीमर में पर्याप्त डीजल नहीं होने के कारण ये चंबल के तेज बहाव में फंस गया। स्टीमर में महिलाओं और बच्चों सहित कुल 64 यात्री और 33 मोटरसाइकिल सवार थी। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एसडीएम आटेर, एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस बल ने और संयुक्त टीम ने मशक्कत कर स्टीमर को अटेर क्षेत्र में रोका और रस्सों से बांधकर किनारे लाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर बस से नागरा के लिए रवाना किया गया। डीजल की व्यवस्था कर स्टीमर को भी भेज दिया गया। एसडीएम ने कहा है कि लापरवाही के लिए स्टीमर संचालक पर कार्रवाई हो। भाजपा संगठन में बदलाव की अटकलों पर आज विराम लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। नई टीम में युवा चेहरों के साथ पुराने अनुभवी नेताओं को भी जगह मिल सकती है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कई नए महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के नाम फाइनल माने जा रहे हैं। टीम के ऐलान से पहले ही टिकट के दावेदारों और पद के आकांक्षियों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद अब नामों पर मोहर लगना बाकी है। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर छतरी मंडी ग्वालियर के नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में भक्तगण सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचने लगे। भक्तों ने नाग देवता को फूल माला अर्पित की, दूध और प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर नाग देवता के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में प्रसाद का वितरण भी किया गया। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मान्यता है कि नाग पंचमी पे पूजा करने से घर में सुख, शांति और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसी शर्त पर भारत आएंगे जब भारत वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेज देता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शहीदुल करीम ने भारत के न्योते पर रविवार को एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारिक तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से वे संपर्क में हैं।
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कहा है कि यह विज्ञापन विमल ब्रांड के पान मसाले और तंबाकू उत्पादों से परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करता है। बिहार लखीसराय सावन सोमवार को लेकर अशोकधाम मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल भगदड़ का कारण स्पष्ट नहीं है। प्रशासन ने मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची के जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने बड़ा ऐलान किया है, जो कि छात्रों की बड़ी जीत। उन्होंने कहा है कि छात्रों की सभी जायज मांगों को मानने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों से 2 राउंड की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। साथ ही छात्रों की जायज मांगों को मानते हुए 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनी है। ये बड़ी खबर है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने रांची में आंदोलन कर रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ 2 राउंड की वार्ता के बाद ये घोषणा कर दी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर हमला कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे। तब उन्होंने कहा था, मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। अब अखिलेश यादव ने उनके इसी बयान को आधार बनाकर उन पर हमला कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जयंत चौधरी पलटी कर गए और इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। और अब पहली बार अखिलेश यादव ने उन पर यह बेहतरीन पलटवार किया। एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।